चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 13.2 का, और इसको देखते हैं एक बार। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। चलो इधर ध्यान दो बेटा, मजाक नहीं। देखो एक ग्लास जामुन कह रहा है कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम है गुलाब जामुन का उसका 30% सिरप है, और वो कह रहा है देयर आर 45 गुलाब जामुन, और एक गुलाब जामुन जो है ना वो सिलेंड्रिकल शेप में है, 2 हेमिस्फीयर, मतलब कि एक जो गुलाब जामुन की शेप है वो इसी से है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसके दोनों तरफ इधर और इस साइड पे दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है। ओके वहां पीछे तो 2 हेमिस्फीयर है, और आपको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, द हेमिस्फीयर एंड्स है विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 का मतलब है कि जो रेडियस है ना वो आपकी कितनी हो गई है 1.4, तो इधर भी 1.4 इधर भी 1.4, टोटल है 5। तो लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितनी होगी, सिलिंड्रिकल पार्ट देखो टोटल है 5 में से 1.5 एक साइड पे, 1.5 एक साइड से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 2.2। ओके तो 2.2 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्या निकालना, वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, हम बैठ जाओ साइड पे गुलाब जामुन कितना होगा बताओ, 2 तो हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस करना पड़ेगा हमें, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बिल्कुल सही। कल जैसे किया था वैसे ही है ये क्वेश्चन। तो 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 4/2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो हमारी लेंथ मतलब कि एच ही हो गई एक तरीके से, तो यहाँ आ गया 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से ना आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4/3 आर प्लस एच। अब सोल्व करो इसको, पाई की वैल्यू आपने ले ली मान लीजिए 22/7, आर आपका 1.4 1.4, 4/3 आर है 1.4 प्लस एच है आपके पास 2.2। अब सिंप्लीफाई करो जरा, तो ये 7 से गया 0.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू ये है वैल्यू 0.28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है एलसीएम वगैरह लेकर के 3 एलसीएम ले लें तो 5.6 प्लस 6.6, तो इसको कैलकुलेट करना, वैल्यू क्या आ रही है 22 इंटू 0.28 इंटू वैल्यू ये होगी आपकी 12/3 हो गई है, 12.2/3 है ना। एक बार ये सिर्फ 3 को नीचे रहने देना और बताओ वैल्यू क्या आ रही है मल्टीप्लाई करके, एक बार बताना। 22 इंटू 0.28 और इंटू 12.2/3 हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू आती है, जो वैल्यू भी आएगी निकाल के बताओ एक बार। क्या ये लक्ष्य है, ये वैल्यू बताना 6.6, ये 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3 0.28 0.28 है, 6.6 और आगे 12.2 है ना, हाँ जी 25 आप शॉर्ट में कर दो 22 इंटू 2 28 पूरा आंसर आ गया, पूरा आ गया, नहीं डिवाइड नहीं करना अभी,
डिवाइड करोगे ना तो वो अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगी, डिवाइड नहीं करना आपको। हाँ तो 22 अप्रोक्स मत लो ना अभी, अभी एग्जैक्ट जब हम ले सकते हैं तो आप ना कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो। मल्टीप्लाई 12.2 करोगे, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 75.152 अपॉन 3। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन है, तो अब निकाल लो आप यहाँ पे। इसके बाद देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन का क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई 75.152 अपॉन 3। देखो 3 से 45 कट ही रहा है, तो आपको अप्रोक्सीमेट लेने की जरूरत ही नहीं है, उसी कैंसिल हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आ रही है ये 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इधर चेयर ले लो, बेटा चेयर लेके जा दो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सिरप निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या होगा, हाँ 30% ऑफ जो वैल्यू हमारी 1127.28, इसका 30% निकालो और क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्या वैल्यू आ रही है, देखो 0 से 0 कैंसिल और सॉल्व करो उसको। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और डिवाइड बाई कर दूं 10 तो ये आएगी 338.184 आ रहा है। जो भी है वो ये आपका आंसर है, नियर बाय सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। वो अप्रोक्सीमेट कर रखा होगा ना, इसलिए उसने पूछा है ना यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड द अप्रोक्सीमेट। देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब इसको नियर बाय करेंगे तो 338 हो जाएगा ना। तो 0.184 तो 1 है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे तो छोड़ सकते हैं ना। इसको नोट कर लो, कीर्ति आप स्क्रीनशॉट लेना जो ले सकते हो। ओके सर। थोड़ा लेंथ है, वैसे तो आसान सा था कि एक गुलाब जामुन का फाइंड आउट करना है पहले वॉल्यूम, फिर 45 गुलाब जामुन का सिरप निकालना तो उसका 30% आ गया। 3 स्टेप में करना है। हाँ जी, डिप अंदर जैसे स्कूप कट करते हैं, ये वो हाँ फिगर भी दी हुई है देखो 10 सेंट की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, आप उधर ध्यान दो आगे करना। तो पढ़े तो परेशानी आपको, ना पढ़े तो बेचारा तो परेशानी आपको है। इतना मुश्किल से मूड बनाया बच्चे ने पढ़ने का, मूड खराब कर दिया। इधर ध्यान दो। हाँ जी, इधर देखो ये पेन स्टैंड, ये पेन स्टैंड है जिसके अंदर ये ना इस तरीके से ये डिप्रेशन है, मतलब खाली जगह है, इस तरीके से आप मान लो खड़े हो, तो ये ऐसे होल दिख रहे हैं ऐसे। तो एक काम करो, एक कोनिकल जो है हमारी शेप, इसका वॉल्यूम निकाल लें और 4 का निकाल करके उसको पूरे में से क्या कर दे, माइनस कर दें। तो ये ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हमें यहाँ पर इस एक कोन की हाँ डेप्थ और हाइट एक ही बात हो जाएगी ना, उल्टा ऐसे ही डेप्थ बोल रहा है। तो वो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड तो चलो दे रखा है LBH, ये L ये B और ये H, रेडियस दे रखी है 0.5 और डेप्थ मतलब 1.1। इसका मतलब यहाँ पर R की वैल्यू तो है आपकी 0.5, H जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर और LB और इसको कैपिटल H ले लूंगा अगर मैं, और यहाँ स्मॉल h ले लेते हैं LBH, हाइट ऑफ क्यूबॉइड मतलब की। तो LBH मुझे दिया हुआ है 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं कैपिटल H ले लेता हूँ इसको, तो क्या वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू 22/7, R आपको दिया 0.5 और हाइट है 1.4।
तो ये 7 से कट हो रहा है, 7 से 0.2, ये पॉइंट था 2 बस। 0.9 ये आ रही वैल्यू 0.10, 5 to the 10, 11, क्या वैल्यू आ गई, एक मिनट, 0.9 अप्रॉक्स है। ये इस तरीके से वैल्यू आ रही है अपॉन 3, ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है। एक मिनट, हाँ ये नहीं नहीं गड़बड़ है, ये टोटल जो है ना 20 to 5 110 होता है, 5 to the 10, तो 1100 आएगा ना, और 1100 आएगा, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया अपॉन 3, और पॉइंट यहाँ लगेगा 3 डिजिट पे, 1 पॉइंट आएगा, 1.100 बस आएगा। और अगर हम निकाले वॉल्यूम ऑफ 4, वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिफ्रेक्शन, सर वो क्या 1.10 1.100, हाँ तो 1.1 हो गया इस जगह, तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 4.4 अपॉन 3 आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ निकालो आप क्यूबॉइड, क्या होता है, एल बी और एच। एल है आपका 15 इंटू 10 इंटू 3.5, मल्टीप्लाई कर दो 525। सर ये 4.4 कैसे बन गया? 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 है ना, ये 1100 था ना? 11.1 था, अच्छा, वो 3 पॉइंट में ना, 1 2 3, देखो 5 to the 10, 22 into 5 110, तो 1100 हो गया टोटल। तो देखिए 3 पॉइंट्स हैं, तो इसे 3 बीट्स पर है, ठीक है। हाँ जी, अब आप इसको निकालो वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, तो 525 माइनस 4.4 अपॉन 3, अप्रोक्सीमेट तो नहीं कर रहा है, चलो इसको सोल्व करो, ये आएगा 1575 माइनस 4.4 अपॉन 3, तो 5 हो गया, मन से तो 1571.6 अपॉन 3। आंसर देखना क्या आ रहा है, 523.53 5, yes sir ये 23.53 चलो ये अगर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है हमारा ना, हाँ ठीक है, एक सही है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड ऑफ में कई बार आफ्टर डिविजन नंबर चेंज हो जाता है, अगर 3.14 लें या 22.7 लें तो आंसर चेंज आ सकती है, ठीक है। हो सकता है बुक में आंसर 3.14 के हिसाब से हो, इसलिए ऐसा, बाकी तरीका यही है, ओके। नोट कर लिया हो तो आगे करें। क्या है सर ये 86? हाँ यहाँ पे इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 86 आएगा बेटा, हो सकता है बुक में पाई की वैल्यू ना 3.14 रख दी हो, इसलिए वो आंसर लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। कोई नहीं, वो इसमें इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, ठीक है। दिया है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉर्न, इस तरीके से है इन्वर्टेड कॉर्न, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स top which is open is 5 centimeter, it is filled with the water up to the brim, which leads when lead stores each of the wizard sphere radius is a drop into the vessel, the 1/4 of the water flows out, find the number of leads। देखो सिंपल सा है, मान लीजिए आपको डायग्राम देखते हैं इसका, अब तो ब्रिम किनारे था बिल्कुल फुल, जैसे गिलास को पूरा पानी के ऊपर टॉप का भर देंगे, और पानी जा ही नहीं सकता, अगर एक ड्रॉप भी डालो तो वो गिरेगी, तो बोलते हैं ब्रिम, फुल फुल
ऑफ ग्लास को बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो इस तरीके से है, देखो समझ लो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। ये एक तरीके से मान लीजिए विद फुल ऑफ वाटर है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं ये जो है ये फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, इसे अप टू द कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एक बार सुन डाल ही देता हूँ, खुद कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। ये मान लीजिए अप टू द ब्रिम जो है ये फिल्ड है विद वाटर, बस शरबत वाला है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें आपने लेड्स डाले, मान लीजिए इस तरीके से लेड्स डाले हैं इस तरीके से, मगर लेड की गोलियां स्फेरिकल गोली डालिए, लेड आयरन भी समझ लो आप, लेड एक मेटल होता है ना मटेरियल, हाँ। तो लेड की गोलियां हैं ऐसे कुछ, जैसे जितनी डालोगे तो क्या होगा, इससे पानी गिरेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। और जो वाटर बाहर गिरा, मान लीजिए मैंने वो ना कलेक्ट कर लिया किसी गिलास में, तो ये गिलास में पानी ऐसे फिल हो गया। अब आपको क्या कहा गया है इसमें, वो कह रहा है कि मान लीजिए आपने एन स्फेरिकल डाले, जिसकी वजह से 1/5 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। 1/5 मतलब ये जो वाटर है ना, हाँ 1/4 ऑफ, ये 1/4 ऑफ है वॉल्यूम ऑफ कौन, सर कोन के से 1/4 माइनस हाँ नहीं, जो पानी जो बाहर आया वो कितना था, वो 1/4 ऑफ का कौन था ना। इसका मतलब इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि जितने आपने स्पेस डालोगे उतना ही तो पानी बाहर जाएगा, तो बाहर निकलने में पानी का वॉल्यूम और जो स्पेस डाले हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, मान लो n आपने स्फीयर डाले, n स्फीयर्स का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये किसके इक्वल होगा 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन के इक्वल होगा। आई मैडम है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ, अब वॉल्यूम क्या होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच में ये अलग से लिखा रहा हूं, या n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अलग। देखो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वो क्या हो जाएगी 4 नीचे मल्टीप्लाई होगा 1/16 हो जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा, है ना। और यहाँ वैल्यू रहेगी आर स्क्वायर एच अपॉन आर क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दो, आर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर मीन्स हम किसके लिए ले रहे हैं, कैपिटल आर कौन के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू मुझे दी हुई है 5, तो 5 स्क्वायर, एच मतलब कि इसकी हाइट, इसकी हाइट मुझे दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8, और जो आपके स्फेयर है उसका रेडियस कितना 0.5, तो 0.5 0.5 और 0.5। अब सोचो, देखो पॉइंट एंड पॉइंट, 3 बार पॉइंट हम रिमूव कर रहे हैं तो 1000 हो जाएगा, 2 5 तो ये कट गई, और 8 2 जा 16 और 2 से जाएगा तो 5, और ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे रहेगी वैल्यू 100। 103 करें तो क्या आएगा 300। इसका मतलब आपने जो स्फीयर बॉल डाली है लेड की वो कितनी है 300। आंसर देखना, क्या 300 है या 100 है, 100. 100 है, Yes, sir. 100 है। 100. एक मिनट से 3 क्यों आ रहा है हमारा, एक मिनट, क्या 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, हाँ वो 100 जो 3 यहाँ एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है हमारा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओहो मैंने गड़बड़ कर दी, वॉल्यूम ऑफ कौन लेना था ना, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी 1/3 होगा एक्चुअली,
तो 1/3 यहाँ पे मिस हो गया है, तो यहाँ 1/3 लिख देता हूँ मैं, और ये 3 कटेगा तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो 1/3 होता है ना एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, मैंने सिलेंडर लगा दिया। चलो कर लो नोट इसको। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। Okay, a solid iron ball consists of a cylinder दिया हुआ है which is surmounted by another cylinder of height or radius 8। देखो आपके पास surmounted by another, तो मान लीजिए एक सिलेंडर है आपके पास, इससे कैसे, एक सिलेंडर ये है मान लीजिए, जिसकी हाइट जो है वो है 220 सेंटीमीटर। बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, ये दूसरा कलर मान लीजिए एक सिलेंडर इस तरीके से, ये सिलेंडर है ब्लू कलर वाला मैं बना रहा हूं, जो जिसकी हाइट जो है वो है 220। ये दो सिलेंडर हैं एक्चुअली, एक सिलेंडर है ऊपर, एक सिलेंडर है नीचे, एक के ऊपर एक सरमाउंटेड बाय, तो 220 हाइट वाला तो है ऊपर, और बेस दिया है आपको, जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 24, तो रेडियस होगी 12 बड़े वाले की। तो सरमाउंटेड बाय मतलब कि वो किसके ऊपर सरमाउंटेड है, अनदर सर्कल हाइट 60, इसकी हाइट जो है वो है 60 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 8। तो फाइंड द मास ऑफ द बॉल, और वेट दिया हुआ है आपको इतने ग्राम। तो सबको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है पहले तो आप टोटल वॉल्यूम निकालो पहले। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो 2 लेंगे आप, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर और एक सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, दोनों ऐसे नाम देते हैं, 1 सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है, 2 नाम दे दिए। एक का वॉल्यूम तो होगा पाई आर स्क्वायर एच और एक का होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। बड़े लेवल ले लिए, पाई तो कॉमन आ गया दोनों में, आर स्क्वायर छोटे वाले को स्मॉल लेवल लेते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 60, बेटा बात नहीं करो इधर ध्यान दो, 12 स्क्वायर इंटू 220, ठीक है, इसका सॉल्व कर दो आप, ठीक है, और पाई की वैल्यू कह रहा है कि लेनी है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या वैल्यू आ रही है, सॉल्व करो, 64 इंटू 60 कितना होगा, 64 मल्टीप्लाई 120576। कोई बात नहीं, आप भी करो, आप 3840 प्लस और यहाँ आएगा 144, बेटा बात नहीं करो, 31680 और इसको ऐड करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 3840, तो ये वैल्यू आ रही है 35520 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो वैल्यू आ रही है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। अब आपको निकालना है मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू, हाँ जी बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर मास इतना है तो 8 ग्राम का निकालना, मल्टीप्लाई करने को इसको 111,532.8 मल्टीप्लाई 8, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो तो वैल्यू आएगी आपकी 892
262.4 ग्राम। इसको किलोग्राम में अगर लिखें तो आएगा 892.2624 kg। ये आपका आंसर है। मैच करना ठीक है क्या? देखो सही है सर। चलो नोट कर लो। सेवंथ क्वेश्चन, देखो सर, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। कौन दिया है? स्टैंडिंग ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब देखो एक हेमिस्फीयर है आपके पास, किससे कहते हैं? 7 बेटा, और उसके ऊपर एक कौन है, ठीक है? तो राइट सर्कुलर कौन जो है उसकी तो हाइट दी हुई है आपको 120 और रेडियस दी हुई है आपको r वो 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर का ही वो आपका हेमिस्फीयर है, सेम है लगी, फुल ऑफ वाटर। अच्छा, अपराइट प्लेस्ड अपराइट इन रेड, अच्छा सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट दिस रेडियस इज स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, ठीक है, टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस इज 60 एंड हाइट इज 180। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को उसने ना एक सिलेंडर के अंदर रखा है, इस पूरे सॉलिड को, मतलब कौन और जो हेमिस्फीयर का जो ब्लॉक है ना सॉलिड, उसको एक हेमी सिलेंडर के अंदर रखा है इसे, और इसके अंदर ना पानी भरा हुआ था ऑलरेडी फुल। तो इस जो पानी भरा था तो बाकी जो अंदर जो बचा ना रिमेनिंग वो फुल ऑफ वाटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, अगर अगर मुझे, हाँ अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर निकालना है, Volume of solid minus length. तो volume of cylinder. हाँ जी बिल्कुल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ पे पाई तो देखो सब में कॉमन है, वो मैं बाहर लूंगा। कैपिटल आर स्क्वायर, देखो कैपिटल आर की वैल्यू जो दी हुई है मुझे, वो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही 60 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। स्मॉल आर हो चाहे कैपिटल आर हो, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम दी हुई है। तो 60 इंटू 60 और हाइट जो है वो होगी 180। पूरी हाइट जो है सिलेंडर की वो 180 दी हुई है, माइनस 1/3। एक मिनट, अभी तो वो था 2/3 पाई जो बाहर चल गया आर क्यूब। आर वही है हमारी 60 इंटू 60 इंटू 60 माइनस, और यहां पर भी देखा जाए पाई बाहर चला गया, 1/3 रह गया, आर स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 इंटू एच क्या हमारा 120। कौन की हाइट 120 दी हुई है। देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो 60 60 60 60 60 60 तीनों में है। देखो पाई में अगर मैं यहाँ पे 60 60 और 60 तीन बार कॉमन ले लूं तो 60 60 किया तो 180 है, तो यहाँ रह गया 3। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 2/3, तीनों ही 60 बाहर आ गए। और यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 60 60 बाहर गया, यहाँ रह गया 2/3, ये वैल्यू रहेगी सिर्फ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। पाई के बारे में कुछ कहा है उसने, नहीं कहा। तो 22.7 लिखना चाहते हो तो लिख लेते हैं, और 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 000। और यहाँ आप एलसीएम लोगे तो 3 9 माइनस 4 5 आ गया। हाँ जी देखो ये इसको सॉल्व कर लो, देखो कहीं पे ये 3 से तो कट रहा है,
और इसको देखो सोल्व करके, तो 22 इंटू 360 1 2 3 डिवाइड बाय 7, देखो क्या वैल्यू आती है, कितना वैल्यू आता है। ये वैल्यू आएगी आपकी 22 मल्टीप्लाई 36 1 2 3 4 और डिवाइड बाय 7, 1 1 3 1 428 8.7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको इसको लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1131.428.757 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो ये लीटर में आंसर देगा, तो आंसर आएगा आपका 1.131 नहीं आएगा सर? अगर देखो मीटर में दिया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हो, फिर इसको 1000 इंटू 1000 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मीटर क्यूब में अगर बदलना है तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक मिनट मैं कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप मीटर क्यूब में बदलना चाहते हो तो 1000 इंटू 1000, क्योंकि वैसे तो 100 इंटू 100 3 बार होगा ना। आप देखो 100 इंटू 100 100 इंटू 100 100 3 बार कर सकते हो ऐसे, तो आंसर आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, आंसर आएगा 1.131 मीटर। 42857 मीटर क्यूब। पीछे क्या आंसर दिया हुआ है सर 1.131, तो वो राउंड ऑफ में कर रखा है, इसको राउंड ऑफ में करके 131 करके आप छोड़ सकते हो। हाँ जी छोड़ सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर में छोड़ दे। कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लीटर में करके छोड़ दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, और फिर आपकी 13.2 फिनिश होगी, और कल हम इसको 13.3 स्टार्ट करेंगे। देखो सर, ए स्फेरिकल ग्लास ऑफ वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। इस तरह से एक ये फ्लास्क है जिसके नेक जो है ना वो सिलेंड्रिकल है इस शेप में, ऐसे। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक जो है वो 8 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है सिर्फ, सर और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। हाँ जी, स्फीयर का वॉल्यूम हाँ जी, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4.3 पाई आर क्यूब। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट जो है वो है 8.5, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 8.5 डिवाइड बाय 2। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर रहा है, चाहे वॉल्यूम इतना फिल कर दिया आपने, फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। बस करेक्ट, बस ये बताना है कि क्या ये वॉल्यूम है या नहीं। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ निकाल दो आप सिलेंडर, प्लस में निकाल दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, उसका होगा 4/3 पाई r क्यूब। पाई कॉमन ले लिया बाहर, r स्क्वायर, सिलेंडर के लिए r कितना है 1, देखो सिलेंडर के लिए 2 दिया हुआ डायमीटर, 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, और h जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है हमको, तो 1 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 4/3, कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है आपको, डायमीटर दिया है 8.5, तो रेडियस क्या होगी 8.5 डिवाइड बाय 2, तो ये आएगी 8.5 बाय 2, 8.5/2, 3 बार आपको लिखना है और सॉल्व कर दो। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 लेनी है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस, इसको सॉल्व करो आप, क्या वैल्यू आती है, अपॉन में पूरा ही कर देता हूँ मैं, 2 जरा और 24, ये तो कट ही रहा है 2 दो बार, तो 3 to the 6 ही बच गया यहाँ पे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 कितना होता है
होता है 614.125। अब आप इसका एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी में प्लस के 48 आ जाएगा 662.125। ये शायद 2 से कैंसिल हो रहा है 1.57 और 10 ये 3 से कट रहा है कहीं पे नहीं करता। चलो मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1.57 तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1039.53625 डिवाइड बाय 3। तो ये आंसर आ गया हमारा 346.512। तो देखो 346 है और यहाँ 3.5 आंसर क्या दिया हुआ है पीछे देखना आंसर क्या दिया हुआ है। एक मिनट सर ये नोट कर लो बेटा और इसको फिर फिनिश करते हैं। आज आपकी 13.2 फिनिश हो गई है, ठीक है। कल नेक्स्ट देखते हैं फिर 13.3 और इसको रिवाइज करके आना है विद एग्जांपल। ओके चलो नोट कर लो आप इसको।